टून्स। टूनी के पति कालू को गुजरे हुए 15 दिन हो चुके थे। जिस घोंसले में हमेशा खुशी का माहौल रहता था, अब उस घोंसले में खामोशी ही खामोशी थी। कुकू के पापा, आप हम सबको छोड़कर चले गए। हम आपके बिना कैसे रहेंगे? मैं अकेले हमारे बच्चे को कैसे पालूंगी? आपने मुझे कभी कोई काम नहीं करने दिया, हमेशा फूलों की तरह रखा है, और अब मुझे हमेशा के लिए कांटों में छोड़कर चले गए। आप वापस आइए ना कुकू के पापा। बहू, मैं कैसे रहूंगी मेरे बच्चे के बिना? अब तू ही मेरा सहारा है। तू ऐसे टूट गई तो हमें कौन देखेगा? अगले दिन टूनी परेशान खड़ी थी। घर में जो भी राशन था वो 25 दिनों तक चल गया, लेकिन अब रसोई में एक भी दाना नहीं था। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। कुकू के बोल सुनकर टूनी और परेशान हो गई। घर में जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया। अब मैं मेरे बच्चे को क्या खिलाऊंगी? बाहर तो तेज बारिश भी हो रही है। हे भगवान, आने वाला हर दिन मेरे लिए एक नई मुसीबत लेकर आ रहा है। बहू, क्या हुआ? खाना बना लिया क्या तुमने? नहीं माँ जी, रसोई में एक भी दाना नहीं है। कुकू के पापा ने जो राशन लाया था वो 25 दिन में खत्म हो गया। हे भगवान, हम दोनों तो बिना खाए रह लेंगे, लेकिन कुकू रात नहीं काट पाएगा। तुम अपने भाई के यहाँ से कुछ राशन ले आओ, और हाँ, संभल कर जाना, बाहर तेज बारिश हो रही है। ठीक है माँ जी। टूनी तेज बारिश में अपने भाई के घर जाती है। भाई, भाभी, मेरे बच्चे को भूख लगी है और घोंसले में एक भी दाना नहीं है। आप मुझे थोड़ा सा राशन दे दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखो टूनी, हमारे पास भी राशन नहीं है। घोंसले में जो है वो मेरा बच्चा ही खा जाएगा। अब तुम कुछ काम देख लो, कब तक ऐसे मांग मांग कर खाओगे? हमने क्या ठेका ले रखा है तुम्हारे परिवार को पालने का? जाओ यहाँ से, नहीं है हमारे पास दाने। ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे पास बहुत राशन है, जाओ, तुम्हें जो जो चाहिए वो लेकर जाओ। आप चुप रहिए जी। आपकी बहन की इतनी चिंता है आपको, तो आप भी जाए अपनी बहन के साथ। नहीं भाभी, ऐसा मत करो। आपके पास दाना नहीं है तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना बोलिए, मैं चाहती हूँ। टूनी दुखी मन से वापस अपने घोंसले में आती है। बहू, क्या दाना लेकर आई हो? टूनी बीती बात अपनी सास को बताती है। बहू, हमें कुछ धंधा पानी का देखना होगा। लेकिन माँ जी, इतनी तेज बारिश में हम क्या काम करेंगे? बहू, हम गर्मा गर्म पकौड़ों की दुकान लगाते हैं। ये काम आसान भी है और अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ माँ जी, इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े खाने बहुत ग्राहक आएंगे। हम आज रात से ही ये काम शुरू कर देंगे। दोनों सास बहू रात को पकौड़ों का ठेला लगाती है और आवाज दे देकर ग्राहकों को बुलाती है। आइए आइए, गर्मा गर्म पकौड़ों का स्वाद लीजिए। पकौड़े पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े। टूनी बहन, एक प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े लगाना जरा। अच्छा हुआ इस बारिश के मौसम में आपने पकौड़ों का ठेला लगाया। बाकी पक्षियों का भी बहुत मन होता है गर्मा गर्म पकौड़े खाने का।